भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, क्या कह रहे क्वेश्चन? मेंबर्स ऑफ विच फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजस। स्पंजस कौन सी फाइलम को बिलोंग करते हैं बेटा? पोरीफेरा। कौन सी फाइलम को बिलोंग करते हैं? पोरीफेरा। विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज मोस्टली फाउंड इन स्पंजस। स्पंजस में कौन सी सिमेट्री मिलती है? रेडियल। कौन सी सिमेट्री मिलती है? रेडियल सिमेट्री मिलती है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री मतलब सॉरी स्पंजस तो आपके ए सिमेट्रिकल है। सॉरी स्पंजस के अंदर आपको कौन सी सिमेट्री मिल रही है? ये ए सिमेट्रिकल है। ये ए सिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री नहीं होती पोरीफेरा के अंदर। रेडियल सिमेट्री पहली बार आपको मिलती है सेलेंट्रेटाउटिनोफोरा के अंदर की अगर आप उसको सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से कट करो तो दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाएगा। पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम। बेटा इसको बहुत अच्छे से याद रखना, चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूछा जाए, चाहे वाटर कैनाल सिस्टम पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए आंसर पोरीफेरा। पोरीफेरा। लेकिन अगर वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम पूछा जाए तो आंसर एकाइनोडर्मिट है। ये डिफरेंस हमको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। What is the name of pores through which water enters into the body of sponges? sponges की बॉडी याद है आपको? अगर इस तरीके से बनाए, इस तरीके से बनाए, है ना, तो यहां पर पोर्स हैं बॉडी में जहां से वाटर एंट्री लेता है। इन पोर्स को आप क्या बोलते हो? ओस्टिया। क्या बोलते हो? ओस्टिया। ठीक है, और फिर यहां से वाटर एग्जिट लेता है। इस पोर को क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर थ्रू विच वाटर कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्पंजेस। बाहर किससे आता है? ऑस्क्यूलम। अभी देखा हमने, ऑस्टिया से एंट्री, ऑस्क्यूलम से एग्जिट। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6। What is the name of central cavity found in the body of members of phylum Porifera? ये जो सेंट्रल कैविटी आपको दिखाई दे रही है बेटा, पोरीफेरा के अंदर इस सेंट्रल कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील। स्पंजस है ना ये, तो कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पंजोसील। ठीक है, ये सेम कैविटी ना आपको सिलेंट्रेटा में भी मिलती है, उसको सिलेंटिरोन बोलते हैं, तब सिलेंटिरोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम इन स्पंज। यहां पर इस वॉल में पूरा एक कैनाल सिस्टम चलता है। क्या क्या जरूरत है उस कैनाल सिस्टम की? वाटर की एंट्री होनी है, वाटर हर एक सेल तक पहुंच पाए। क्यों चाहिए वाटर हर एक सेल को? ताकि वो सारा खाना बेटा पानी से आ रहा है तो खाना ले सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, गैसेस का एक्सचेंज कर सके, वो पानी से होने वाला है। एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर भेज सके, वो पानी से होने वाला है। तो पूरा कैनाल सिस्टम चाहिए ताकि हर एक सेल रेस्पिरेशन कर सके, एक्सक्रीशन कर सके और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर कैनाल सिस्टम। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है ना, हर एक सेल तक। अच्छा, गैसेस का एक्सचेंज यानी रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा, उसके सिवा एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी से बाहर जा सके, एक्सक्रीशन, हर चीज के लिए वाटर कैनाल सिस्टम की से हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द नेम ऑफ सेल्स दोज लाइन द स्पंजोसील। ये जो कैविटी है अंदर स्पंजोसील, इसमें ना दो लेयर होती है, एक ये और एक ये, दो लेयर है। तो जो अंदर की तरफ यहां पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इन सेल्स को आप क्या बोलते हो? कोएनोसाइट्स। याद रखना, अंदर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है जो इसको लाइन करते हैं वो है कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स को एक और नाम दिया जाता है कोलार सेल्स। कोलार सेल्स। क्यों? ये कोएनोसाइट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से कोलर होता है और उन कोलर पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये कोएनोसाइट्स ऐसे दिखते हैं कोएनोसाइट्स। ठीक है, अच्छा, नेम द स्ट्रक्चर विच सपोर्ट द बॉडी ऑफ स्पंजेस एज अ स्केलेटन। आपसे पूछना चाह रहे हैं स्पंजेस का स्केलेटन कौन कौन बनाता है? स्पंजेस के स्केलेटन में स्पाइक्यूल्स आते हैं बेटा। पहली चीज, स्पंजेस के स्केलेटन में स्पाइक्यूल्स आते हैं। ये स्पाइक्यूल्स कैल्शियम के भी बने हो सकते हैं, ये स्पाइक्यूल्स सिलिका के भी बने हो सकते हैं। दूसरी चीज, स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी स्केलेटन बनाने का काम करते हैं। दोनों ही स्केलेटन बनाने का काम कर रहे होते हैं, स्पाइक्यूल्स भी और स्पॉन्जिन फाइबर्स भी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट और टीनोफोरा पर अब हम आ गए हैं। कौन सी सिमेट्री मिलती है? रेडियल। इन दोनों में बेटा कौन सी सिमेट्री मिलती है? रेडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेम द सेल दैट इज यूज्ड फॉर डिफेंस पर्पस इन सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट में एक बहुत ही स्पेशल तरीके का सेल मिलता है जो ऑफेंस और डिफेंस देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उस सेल का नाम क्या है? नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट, क्योंकि ये स्टिंग कर सकता है, स्टिंग कर सकता है। नीडोब्लास्ट को नीडोसाइट भी कहते हैं, नीडोसाइट भी कहते हैं। सेल को क्या कहते हैं? नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। इसके अंदर जो कैप्सूल होता है उसको क्या बोलते हैं? निमैटोसिस्ट।
निमैटोसिस्ट, याद रखना कैप्सूल को निमैटोसिस्ट बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है सेल? टेंटिकल्स और बॉडी पर प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, विच नाइडेरियन, देखो सिलेंट्रेटा को ना बेटा नाइडेरियन भी बोलते हैं, सिलेंट्रेट का ही दूसरा नाम है। क्यों बोलते हैं नाइडेरियन? इसी नीडोब्लास्ट सेल की वजह से, इसी वजह से इसको नाइडेरियन बोलते हैं। अच्छा, नाइडेरियन का स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। कुछ स्पेसिफिक सिलेंट्रेट होते हैं जिनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बेटा, जो कोरल्स होते हैं। जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स हो गए आपके जैसे मेंड्रीना ब्रेन कोरल, पेनिट्यूला सी पेन, गोर्गोनिया सी पेन, ये सब कोरल्स है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन इनका बना हुआ है, मेजर डाइवर्सिटी का हिस्सा बनते हैं ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गेनिज्म इज आल्सो नोन एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ये आपके सिलेंट्रेटा का ही एक एग्जांपल है, कॉमन नेम है किसका? फाइजेलिया का। किसका कॉमन नेम है बेटा? फाइजेलिया का। इसका स्ट्रक्चर उस शिप की तरह दिखता है जो पोर्टुगीज ने यूज किया था, इसलिए इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये इसका एग्जांपल का नेम ही है, आपको एज इट इज याद रखना होगा। 14th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मेंबर्स ऑफ विच फाइलम आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज। किसको बोलते हैं बेटा सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज? टीनोफोरा। टीनोफोरा, इसकी बॉडी पर 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, इसलिए कॉम्ब जेलीज बोलते हैं। ठीक है, और वही मूवमेंट में मदद भी करती है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ टीनोफोरा। अब भी बताया मैंने आपको, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो, इनकी बॉडी देखो, तो 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स है। इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर पे इस तरीके से कॉम्प्लेट्स हैं, और यही कॉम्प्लेट्स को मूव करने में मदद करती हैं। ठीक है, अच्छा, मेंबर्स ऑफ विच फाइलम्स आर नोन एज फ्लैट वर्म, एकदम चपटे वर्म, प्लेटीहेलमिन्थस। कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? प्लेटीहेलमिन्थ। वर्म्स होते हैं ये, वर्म्स होते हैं ये, और ये फ्लैट वर्म्स बोलते हैं हम इनको। ठीक है, नेक्स्ट देखो 17, विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। बेटा पोरीफेरा एसिमेट्रिकल, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री। प्लेटीहेलमिन्थस के बाद आपको बाई रेडियल सिमेट्री मिलने लग जाती है। कौन सी सिमेट्री मिलने लग जाती है? आपको बाइलेटरल सिमेट्री मिलने लग जाती है, यानी सिर्फ एक ही प्लेन होगा जो बॉडी को दो इक्वल हाफ में कट कर पाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन फ्लैट वर्म्स आर कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हर एक फाइलम का डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, मैच द फॉलोइंग आने के चांसेस है, आया भी हुआ है। तो आपका प्लेटीहेलमिन्थस या फ्लैट वर्म्स किससे एक्सक्रीशन करता है? इनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स को और किस नाम से जानते हैं? सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स। और किस नाम से जानते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। ये याद रखना, ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, मेंबर्स ऑफ विच फाइलम आर आल्सो नोन एज राउंड वर्म। राउंड वर्म बोलते हो बेटा आप एस्केलमेंथिस को, क्योंकि उनको कट करो तो उनका क्रॉस सेक्शन राउंड होता है, इसलिए इनको राउंड वर्म बोलते हैं। क्या आ गया? एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, नेम द फाइलम इन विच ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अपीयर्ड फर्स्ट। रिवाइज कर लो मेरे साथ। सेल्यूलर लेवल होता है पोरीफेरा का, टिश्यू लेवल होता है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा का, ऑर्गन लेवल होता है प्लेटीहेलमिन्थस का, एस्केलमेंथिस से पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल पहली बार कहां आता है? एस्केलमेंथिस में, एस्केलमेंथिस में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, विच फाइलम ऑफ एनिमल पोजेस शूडोसिलोमिक बॉडी टाइप कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। शूडोसिलोमिक कैविटी मतलब कैविटी है पर वो मीजोडर्म से कंप्लीटली लाइंड नहीं है, मीजोडर्म पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको स्टार मार्क करो, ये क्वेश्चन कई बार आया है। शूडोसिलोम एक ही फाइलम में मिलता है, एस्केलमेंथिस। कौन सी फाइलम में मिलता है? एस्केलमेंथिस। ये मैच करने को भी आ सकता है, ये ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, और ये बहुत बार आया भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, विच स्ट्रक्चर हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन एनालिज। एनालिज में एक्सक्रीशन के लिए कौन मदद करते हैं? नेफ्रीटिया। कौन मदद करते हैं? नेफ्रीटिया। अर्थवॉर्म में देखा है हमने, अलग अलग तरीके के नेफ्रीटिया प्रेजेंट होते हैं। कौन मदद करते हैं? नेफ्रीटिया मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं? नेफ्रीटिया मदद करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, नेम द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सी फाइलम? आर्थ्रोपोडा। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी होती है बेटा? मोलस्का। याद रखना, पहले नंबर पे आर्थ्रोपोडा आती है। इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा नंबर में इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स का 70% इंसेक्ट बनाते हैं। तो और कितना प्रेजेंट है आर्थ्रोपोडा? 84% है टोटल एनिमल स्पीशीज का। सेकंड नंबर पे मोलस्का आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो याद होना ही होना चाहिए, काइटिन का बना होता है।
किसका एक्सोस्केलेटन बना इनका? काइटिन का। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिर्फ आर्थ्रोपोड में देखने को मिलेगा, याद रखना इनको, याद रखना इनको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मैलफिजियन बॉडी? याद है ये हमने कॉकरोच में भी पढ़ा है, आर्थ्रोपोडा में भी पढ़ा है। आर्थ्रोपोडा में मैलफिजियन बॉडी एक्सक्रीशन का काम करती है, इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीशन का काम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम मैलफिजियन बॉडी करती है, ठीक है, कॉकरोच में भी पढ़ा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस सिल्क। सिल्क कौन बनाती है? सिल्क वॉर्म, है ना, आर्थ्रोपोडा में ये पढ़ते हैं, एक तरीके का इंसेक्ट है। साइंटिफिक नेम क्या है? बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस लैक। लैक सिक्रीट करता है एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम होता है लैसिफर लाका। क्या नाम होता है? लेसिफर लाका। इसको लैक इंसेक्ट बोलते हैं बेटा, ये भी एक तरीके का इंसेक्ट है। ये सब वो इंसेक्ट है जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कमर्शियल यूज हो रहा है। इसमें सिल्कवॉर्म आ गया, लैका आ गया, एक और जो इसमें नहीं लिखा हुआ वो हनी भी है, क्योंकि उसको हनी हनी मिल रहा है आपको वहां से, एपिस इंडिका, वो भी इन्हीं के एक एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, नेम द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ये तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, कौन सी है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम? मोलस्का। कौन सी है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम? मोलस्का। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 29, इन विच फाइलम मेंटल कैविटी इज फाउंड। बेटा ये मेंटल वर्ड, मेंटल कैविटी, एम से मेंटल, एम से मोलस्का, याद रखो। स्पेसिफिक फीचर है ये मोलस्का का और किसी में देखने को नहीं मिलता। एक सॉफ्ट फ्लैशी कवरिंग होती है स्किन की जिसको मेंटल बोलते हैं मोलस्का में, विसरल ऑर्गन के ऊपर, और बीच के स्पेस को, बॉडी और मेंटल के बीच के स्पेस को मेंटल कैविटी बोलते हैं। इसी में गिल्स है, यहीं से रेस्पिरेशन हो रहा है, यहीं से एक्सक्रीशन हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो 30, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग ऑर्गन बेटा मतलब माउथ में प्रेजेंट है, फीडिंग में मदद करता है। फाइल लाइक का मतलब होता है रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है। मोलस्क में ये प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं रेड्यूलम। इनके पास फीडिंग के लिए मोलस्क में रेड्यूला प्रेजेंट है, विच इज द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, एनिमल्स ऑफ विच फाइलम आर रियर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स आपको मिलते हैं पर्ल ऑयस्टर से। पर्ल ऑयस्टर इज पिनिक्टाडा। पिनिक्टाडा किसको बिलोंग करता है? मोलस्का। तो कौन सी फाइलम है जिससे आपको पर्ल्स मिल जाएंगे? मोलस्का। मोलस्का। एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल भी लिख लो, पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर्स, ऑयस्टर्स से आपको मिलते हैं, साइंटिफिक नेम पिनिक्टाडा, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 32, इन विच फाइलम द स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड। बेटा ये जो नाम है ना, स्पाइनी बॉडीड, इस नाम से ही डिराइव हुआ है इकाइनोडर्मिटा। डर्मा मतलब स्किन, इकाइनो में यहाँ पे स्पाइन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकाइनोडर्मिटा, क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन में जो बोन्स हैं उसकी वजह से स्किन स्पाइनी होती है, ठीक है। तो इकाइनोडर्मिटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, ऐसे स्पाइन स्पाइन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एंडोस्केलेटन से बोन्स बाहर की तरफ आती है स्किन पेनेट्रेट करके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन विच फाइलम ऑर्गेनिज्म ऑल्टर देयर सिमेट्री फ्रॉम बाइलेटरल टू रेडियल। मैंने आपको बताया कि प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। एक्सेप्शन क्या है? इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स। इकाइनोडर्मेटा में ये एक्सेप्शन है जो हमें बहुत अच्छे से याद रखना होता है कि इनमें लार्वा, लार्वा तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है और एडल्ट बनता है, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है। तो इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, याद रखना है हमको। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, मेंबर्स ऑफ विच फाइलम हैव वेंट्रल माउथ एंड डोर्सल एंड एनस। ये भी इकाइनोडर्मेटा का फीचर है बेटा, जैसे स्टारफिश हो गया, चिपके रहते हैं, तो आप वेंट्रल डोर्सल कैसे पहचानते हो? वेंट्रल साइड पे माउथ है और डोर्सल साइड पे एनस है, ठीक है, सिमिलरिटी हमारे जैसा। तो ये भी फीचर इकाइनोडर्मेटा का ही है, ये भी फीचर इकाइनोडर्मेटा डर्मेटा का ही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको, स्पेसिफिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका? इकाइनोडर्मेटा का। अगर कोई आपको बोले वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो पोरीफेरा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम तो इकाइनोडर्मेटा। इसका एक और नाम है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, क्या? वाटर एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। वाटर भी नहीं, सिर्फ भी ऐसे लिख सकते हो, इसका एक और नाम है एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, ये भी नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ बेलिनोग्लोसस। बेलिनोग्लोसस किस में आ रहा है? हेमिकॉर्डिटा में। हेमिकॉर्डिटा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं बेटा? प्रोबोसिस ग्लैंड। क्या होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस नेक,
कॉलर और ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, तीन हिस्से में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेमिकोडेटा की, और प्रोबोसिस ग्लैंड से ये एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सी फाइलम को बिलोंग कर रहे हैं, हेमिकोडेटा। बेलिनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, ये हेमिकोडेटा में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं, विच सब फाइला आर क्लासिफाइड अंडर प्रोटोकोडेटा। अच्छा, इसको देखो यहां पे जरा, मैं बता रही हूं आपको फाइलम, फाइलम क्या है, कोडेटा। इस फाइलम कोडेटा में आपको दो डिवीजन देखने को मिलते हैं, एक होता है प्रोटोकोडेटा, एक होता है यूकोडेटा। ठीक है, ठीक है, प्रोटोकोडेटा में दो सब फाइलम आते हैं, प्रोटोकोडेटा में दो सब फाइलम आते हैं, कौन कौन से, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। ये दोनों क्या है, सब फाइलम है, ये दोनों क्या है, सब फाइलम है, इनको याद रखना। और यूकोडेटा, यूकोडेटा के अंदर एक सब फाइलम आ रहा है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, ये होता है डिवीजन। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं प्रोटोकोडेटा, प्रोटोकोडेटा में कौन कौन सी सब फाइलम आ रही है, यूरोकोडेटा और एक सिफेलोकोडेटा, तो कौन कौन सी सब फाइलम आएंगी, यूरोकोडेटा, ठीक है, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, और सिफेलोकोडेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, इन विच सब फाइलम नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। इन दोनों सब फाइलम में से यूरो का मतलब ही टेल होता है बेटा, तो यूरोकोडेटा में सिर्फ टेल में नोटोकोड होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से यूरोकोडेटा वो है जिसके सिर्फ टेल में नोटोकोड होता है, वो भी लार्वा में, बस सिर्फ लार्वा में। वहीं अगर मैं सिफेलोकोडेटा की बात करूं, सिफेलो का मतलब होता है हेड, तो हेड से लेकर टेल तक लंबा नोटोकोड होता है और पूरी लाइफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपसे ये पूछ रहे हैं कौन सा सब फाइलम है जिसमें नोटोकोड एक्सटेंड हो रहा है हेड से टेल और थ्रू आउट द लाइफ है, ये सिफेलोकोडेटा। ये इन दोनों का मेजर डिफरेंस भी है, ये इन दोनों फाइलम का मेजर डिफरेंस भी है। यूरोकोडेटा में सिर्फ लार्वा में है, सिफेलोकोडेटा में एंटायर बॉडी में है। यूरोकोडेटा में सिर्फ लार्वा में है, सिफेलोकोडेटा में पूरी लाइफ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, इन विच सब फाइलम नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। सब फाइलम की ही बात करें बेटा, तो इन दोनों में यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा में किस में जो है वो चेंज हो जाता है अपनी वर्टिब्रल कॉलम में, कौन सी सब फाइलम में, तो एक आपके पास है यूरोकोडेटा, दूसरा आपके पास है सिफेलोकोडेटा, तीसरा आपके पास है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा आपकी वो सब फाइलम है जिसमें नोटोकोड नहीं रहता, वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा, इसीलिए तो नाम है वर्टिब्रेटा, क्योंकि नोटोकोड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, सब फाइलम याद रखना, तीन ही सब फाइलम होती है, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41, Animals of which class possess a sucking and circular mouth without jaws? अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेटा की, वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है। इस सब फाइलम को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक होते हैं अग्नैथा और दूसरे होते हैं गनेथोस्टोमेटा। ठीक है, अग्नैथा वो होते हैं जिनमें जोज नहीं होते और गनेथोस्टोमेटा वो होते हैं जिनमें जोज होते हैं। इस अग्नैथा के अंदर आपकी क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, और इस गनेथोस्टोमेटा में आ रही है फिशेस, एम्फिबियन, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। आपसे पूछ रहे हैं जोज नहीं है, सकिंग सर्कुलर माउथ है, अग्नैथा के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी क्लास आएगी, साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी क्लास आएगी, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 42, इन विच क्लास ऑफ फिशेस माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। दो तरीके के फिश की क्लास पढ़ते हो आप, है ना, कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्ट्रिक्थीज। आपसे पूछ रहे हैं किसके अंदर माउथ वेंट्रली लोकेटेड है बेटा, तो वेंट्रली लोकेटेड होता है आपका कॉन्ड्रिक्थीज में, टर्मिनली लोकेटेड होता है ऑस्ट्रिक्थीज में, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थीज में यानी कि कार्टिलेजिनियस फिशेस में, कार्टिलेजिनियस फिशेस में वेंट्रल माउथ होता है, और याद रखना ऑस्टिक में टर्मिनल माउथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 43, विच टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ कार्टिलेजिनियस फिशेस। अब ये वो पॉइंट्स हो गए जो आपको डिफरेंसेस बताएंगे कार्टिलेजिनियस फिशेस और बोनी फिशेस के बीच में। तो कार्टिलेजिनियस फिशेस के पास जो स्केल्स होते हैं बेटा वो होते हैं प्लेकोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स। ठीक है, बोनी फिशेस के पास कौन से स्केल्स होते हैं, साइक्लोइड या टिनोइड। प्लेकोइड होते हैं इनके पास, साइक्लोइड और टिनोइड होते हैं उनके पास। नेक्स्ट देखो 44, इन विच क्लास ऑफ फिशेस नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। कौन से फिशेस में नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ रह रहा है, तो थ्रू आउट द लाइफ नोटोकोड रहता है बेटा कॉन्ट्रिक्थीस में, कॉन्ट्रिक्थीस में। ठीक है, कॉन्ट्रिक्थीस और ऑस्ट्रिक्थीस में से कॉन्ट्रिक्थीस में थ्रू आउट द लाइफ नोटोकोड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो द टीथ,
इन कॉन्ड्रिक्थीज कार्टिलेजिनियस फिशेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ विच स्केल। मुझे बताओ कार्टिलेजिनस फिशेस में स्केल है कौन सा? प्लेकोइड। तो टीथ भी किससे बनेगा? प्लेकोइड स्केल से। जब है ही वही स्केल तो उसी स्केल की मॉडिफिकेशन होगी ना, क्योंकि एक ही स्केल प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा? प्लेकोइड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। What is the name of structure that prevent bony fishes from sinking? जो आपकी ऑस्टिक फीस होती हैं, बोनी फिशेस होती हैं, उनको लगातार स्विम नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर है। क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर है, जो कार्टिलेजिनियस फिशेस के पास नहीं है। इनके पास एयर ब्लैडर है जो इनको सिंक नहीं करने देता, तो इनको लगातार स्विम नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। वाई कार्टिलेजिनस फिशेस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली? अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट है। बेचारी क्या करे, एयर ब्लैडर है नहीं, बायोन्सी मिल नहीं सकती, तो अब लगातार स्विम करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। नेम ऑफ फिश व्हिच हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन। कॉन्ट्रिक्ट इसमें ना दो एग्जांपल दे रखे हैं, ट्राइगोन और टॉर्पिडो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्पिडो आपकी वो फिश होती है जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं। ट्राइगोन आपकी वो फिश होती है जिसके पास स्टिंग होता है, वो बाइट करती है, वो स्टिंग करती है, इसलिए उसको स्टिंग रे भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास होता है? टॉर्पिडो, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं? नेम द फिश विच पोजेस पॉइजनस स्टिंग। आपसे पूछ ही लिया, तो इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? ट्राइगोन, इसलिए उसको स्टिंग रे भी बोलते हैं। तो एक टॉर्पिडो है और एक ट्राइगोन है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट इन बोनी फिशेस? ये फिक्स है, बोनी फिशेस के अंदर 4 पेयर ऑफ गिल्स मिलते हैं। कितने? 4 पेयर ऑफ गिल्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 51। नेम द कैप विच कवर्स द गिल्स इन फिशेस। गिल्स को कवर करने के लिए एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम, ये ओपरक्यूलम बोनी फिशेस के पास होती है पर कार्टिलेजिनस के पास नहीं होती, याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52। विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ईयर इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स? बेटा एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स भी एक्सटर्नल ईयर नहीं है। एक्सटर्नल ईयर ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे मैमल्स के पास ही होता है, इनके पास नहीं था। तो इनके ईयर में क्या है? टिम्पैनम तक ही है। इनका ईयर फिर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? टिम्पैनम से, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर इनके पास है नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53। इन विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स 3 चेम्बर्ड हार्ट इज फाउंड? देखो, फिशेस 2 चेम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स 3 चेम्बर्ड हार्ट। कौन से वर्टिब्रेट्स आ गए यहाँ पे? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, क्या? क्रोकोडाइल। एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल के पास 3 चेम्बर्ड ना होकर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल के पास 3 चेम्बर्ड ना होकर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54। Which class of vertebrate possess dry and cornified skin with epidermal scales and scutes? बेटा वर्टिब्रेट में कौन आते हैं? फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। बाकी सबकी स्किन मॉइस्ट है, ऑलमोस्ट ग्लैंड्स हैं, सिवाय रेप्टिलिया के, क्योंकि रेप्टिलिया ऐसी आपके पास क्लास हो जाएगी जिसकी स्किन रफ है, ड्राई है, उस पे स्केल्स प्रेजेंट है ना। ठीक है, कॉर्निफाइड स्किन होती है। नेक्स्ट देखो, क्योंकि ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स थे ना, पहली बार लैंड पे आए थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55। इन विच रेप्टाइल्स 4 चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट? यहां तक आपने देख लिया। 3 चेम्बर्ड एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, 4 चेम्बर्ड बर्ड्स और मैमल्स। 4 चेम्बर्ड किसके अंदर आते हैं? बर्ड्स यानी कि एव्स और मैमल्स। ठीक है। अच्छा सॉरी, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे क्या पूछ रहे हैं? कौन से रेप्टाइल के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है? अभी आपने देखा कौन से रेप्टाइल के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है? क्रोकोडाइल के पास। कौन सा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 56। द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। फेदर्स पहली बार कौन सी क्लास में आए थे? एक ही क्लास है बेटा जिसके पास फेदर्स होते हैं, बर्ड्स यानी कि एव्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57। नेम ऑफ द एडिशनल चेम्बर्स फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 एडिशनल चेम्बर्स मिलते हैं, क्रॉप फूड स्टोर करने के लिए, गिजर्ड जो मैस्टिकेट करने में मदद करता है। अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आता है कि बर्ड्स के अंदर 2 ऐसे कौन से एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो कॉकरोच में भी मिलते हैं। अगर आप याद करो तो ये दोनों पार्ट्स आपको कॉकरोच में भी मिलते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आया है इस तरीके से, कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि कौन से ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हिस्से हैं जो कॉकरोच में भी मिल रहे हैं और बर्ड्स में भी मिल रहे हैं, तो क्रॉप और गिजर्ड। इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन बर्ड्स एंड मैमल्स। अब फिश होता तो गिल्स,
एम्फिबियंस है तो उनकी स्किन, गिल्स, लंग्स तीनों। रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स पे आप आगे चले जाते हो तो लंग्स है बेटा, प्रॉपरली वेल डेवलप्ड लंग्स है, कोई ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रॉपरली वेल डेवलप्ड लंग्स है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59, presence of mammary glands is the unique character of which class? नाम से ही देखो mammary gland किसके पास है, mammals के पास। सिर्फ एक ही क्लास है जिसके पास mammary glands present होती हैं और वो क्या है, mammals। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60, नेम एन ओविपेरस ऑर्गेनिज्म विद द प्रेजेंस ऑफ mammary glands। मेमरी ग्लैंड मैमल्स में होता है, मैमल्स विविपेरस होते हैं। आपसे एक्चुअली ये पूछना चाह रही है कौन से मैमल्स ओविपेरस हैं, तो ये हमने पढ़ा हुआ है बेटा। दो ही एग्जाम्पल है मैमल्स के जो ओविपेरस है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसको स्टार मार्क कर लो। एक आपके पास होता है इकाइडना, एकिडना, जिसको बोलते हैं स्पाइनी एंट ईटर, जिसको बोलते हैं स्पाइनी एंट ईटर। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास आता है ओर्निथोरिंकस, ओर्निथोरिंकस, जिसको बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस, जिसको बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61, नेम द फाइला विच हैव रेडियल सिमेट्री। अब देखो जरा, आपको पता है पोरीफेरा एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री हमें दो फाइलम में मिलती है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। एक और है जिसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में, एडल्ट्स इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है ना, पेंटामेरस रेडियल। तो ये तीन एग्जाम्पल आपके पास हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62, हम किस पे आ चुके हैं, हम फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ चुके हैं, इनको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। द एनिमल्स विच डोंट हैव सेपरेट सेक्सेस, यानी मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलते हो, हर्माफ्रोडाइट। आपके अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट है ना, आपको बहुत सारे फाइलम एग्जांपल्स मिल जाते हैं हर्माफ्रोडाइट के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर्स थ्रू लार्वल स्टेज, ऐसी डेवलपमेंट को आप क्या बोलते हो बेटा, दो तरीके की डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो ही तरीके की डेवलपमेंट होती है। ठीक है। अगर लार्वल स्टेज है तो ऐसी डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट, और अगर लार्वल स्टेज नहीं है तो ऐसी डेवलपमेंट को बोलते हैं डायरेक्ट। अब लार्वा है तो क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 64, द ऑल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म्स इन सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट में दो फॉर्म मिलती है, पॉलिप होता है, मेड्यूसा, अलग अलग दिखाई देती है। पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाता है, मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है। इस ऑल्टरनेशन को, इस ऑल्टरनेशन के लिए एक वर्ड यूज होता है मेटाजेनेसिस, जिसपे क्वेश्चन आया भी हुआ है। एक वर्ड यूज होता है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस को और किस नाम से जानते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। और किस नाम से जानते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। किस नाम से जानते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो खुद लाइट दे रहा है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो खुद लाइट एमिट कर रहा है, इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। हमने हमारी एनिमल किंगडम में बायोल्यूमिनेसेंस किस में पढ़ा है, हमने पढ़ा है टीनोफोरा में, याद रखना, हमने टीनोफोरा में इसका एग्जाम्पल पढ़ा है जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66, द बॉडी सर्फेस ऑफ एनालिड इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इन सेगमेंट। सेगमेंटेशन मिलना, ट्रू सेगमेंटेशन रिपीटेड सेगमेंट्स एनालिडा में देखने को मिलते हैं, जिन्हें एन्युलस लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ऐसी सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन जो मिलती है, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, और हर एक सेगमेंट को बोलते हैं मेटामियर। मेटामियर, ये सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्पलर में है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये वर्ड हो गया जैसे मेटामियर, देख रहे हो, मेटामियर, ये वर्ड हो गया मेटाजेनेसिस, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखना, मेटाजेनेसिस अलग है, मेटामियर अलग है। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 67, द बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंसिंग ऑर्गन इन आर्थ्रोपोड्स। सिर्फ आर्थ्रोपोड्स ही नहीं बेटा, एनालिडा ले लो, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारी फाइलम्स हैं जहां पर बैलेंसिंग ऑर्गन आपको यही मिलता है, स्टैटोसिस्ट। बैलेंसिंग ऑर्गन का क्या नाम होता है, स्टैटोसिस्ट, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 68, द सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन ओवर विसरल हम्प ऑफ मोलस्क। हमने अभी देखा था, मोलस्क के पास क्या होता है, एक हेड, एक विसरल ऑर्गन, है ना, और फिर मस्कुलर फुट। उस विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्पंजी कवरिंग होती है, जिसको बोलते हो मेंटल, जिसको क्या बोलते हो, मेंटल। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोलस्क का, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69, the animals which don't have capacity to regulate their body temperature,
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, इनको हम क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्म। इनको हम क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म को आप एक्टोथर्म भी बोलते हो, और किस नाम से जानते हो, एक्टोथर्म। एक और नाम से हम इनको जानते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इसमें कौन आ गए आपके, सारे इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना। आप इकोलॉजी में जब इनको पढ़ते हो तो कन्फर्मर्स बोलते हो, ये वही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70, द एनिमल्स विच हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अगर करना आ गया बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट, तो इनको क्या बोलते हो, इनको हम बोलते हैं होमियोथर्म्स। इनको हम बोलते हैं होमियोथर्म्स। इनको हम बोलते हैं एंडोथर्म्स। इनको हम बोलते हैं एंडोथर्म्स, और इनको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आपके पास दो ही एग्जाम्पल आते हैं। एक आपके पास आती हैं एव्स, और दूसरे मैमल्स। सिर्फ दो ही हैं बेटा ये, बाकी सब इनमें बिलोंग करते हैं, एक्टोथर्म में, ठीक है। इकोलॉजी में भी पढ़ी है ये चीज हमने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71, द कॉमन चेंबर फॉर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर तीनों का एक ही कॉमन चेंबर हो तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोएका। इसको क्या बोलते हैं, क्लोएका। एक ही चेंबर होना तीनों ओपनिंग्स के लिए, इसको क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लोएका, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड ऑफ देयर स्किन। देखो, स्किन शेड करना को मोल्टिंग भी बोलते हैं, वो लार्वा से एडल्ट बनने वाली स्टेज में है। लेकिन वेल डेवलप्ड एडल्ट्स आपके जब स्किन शेड करते हैं, इसको बोलते हैं स्किन कास्टिंग। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है बेटा, कास्टिंग ऑफ स्किन। ये अपनी स्किन की कास्टिंग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्किन कास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73, क्या कह रहे हैं, द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर लॉन्ग एंड होलो। अंदर से होलो होती है, लंबी होती है, क्योंकि उनमें एयर कैविटीज फिल्ड है। ऐसी स्पेसिफिक बोन्स को आप क्या बोलते हो, न्यूमैटिक बोन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे। न्यूमैटिक बोन्स सिर्फ एव्स में मिलती हैं और किसी में नहीं मिलती, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हल्का रखती है एव्स को ताकि वो उड़ पाए, है ना। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 74, द अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इज नोन एज। डिप्लोब्लास्टिक है मतलब सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, बीच में मीजोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म होना चाहिए था, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है बेटा, गलत लिखा हुआ है कि एंडोडर्म होगा। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म नहीं होती डिप्लोब्लास्टिक के पास, उनके पास एक अनडिफरेंशिएटेड मास होता है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। क्वेश्चन ही गलत है, हमने करेक्ट कर दिया, उसको मीजोग्लिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75, अ कैविटी इन विच मीजोडर्म इज फाउंड इन स्कैटर्ड फॉर्म। बेटा पहली बात तो कैविटी है मतलब सिलोम है, लेकिन मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है, मीजोडर्म स्कैटर्ड फॉर्म में। अब दो कीवर्ड्स होते हैं, या तो स्कैटर्ड बोलते हैं या पाउच्ड बोलते हैं, कुछ भी बोला जाए, इस फिनोमिना को आप बोलते हो शूडोसिलोम। इस कंडीशन को आप बोलते हो शूडोसिलोम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ये किसमें मिलता है, एस्केलमेंथिस। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, और ये क्वेश्चन कई बार आता है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। ये शूडोसिलोमिक कंडीशन आपको एस्केलमेंथिस में मिलती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76, हम फिल इन द ब्लैंक्स पे आ चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को भी हम लोग कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। अच्छा अभी फिल इन द ब्लैंक्स, हम फिल इन द ब्लैंक्स में तो कर रहे थे, हाँ मुझे लगा मैच तो फॉलोइंग स्टार्ट हो गया, नहीं फिल इन दी है हमारे पास, फिलअप करते हैं। नोटोकोड एक्चुअली क्या है, कैरेक्टर्स है, और नॉन कोडेड और कोडेड का डिफरेंशिएशन करने की टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्ट डायरेक्ट कि क्या डिफरेंस है नॉन कोडेड और कोडेड के बीच में। नोटोकोड नॉन कोडेड के पास नहीं होती, लेकिन कोडेड के पास होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोडेड का कैसा होता है, डोर्सल, डोर्सल पीछे की तरफ है ना स्पाइनल कॉर्ड, होलो और सिंगल, ठीक है। वही नॉन कोडेड्स का कैसा होता है, वेंट्रल, ठीक है, सॉलिड और डबल। गिल स्लिट्स नॉन कोडेड्स के पास नहीं है, हमारे पास है, चाहे लार्वल स्टेज में हो चाहे एडल्ट में हो, पर है। हार्ट अगर नॉन कोडेड्स के पास पहली बात नहीं होता, अगर है तो डोर्सल होगा, हमारा सामने की तरफ वेंट्रल। पोस्ट एनल टेल इनके पास नहीं है, नॉन कोडेड्स के पास, हमारे पास है, चाहे लार्वल स्टेज में हो चाहे एडल्ट में हो, पर है, कोडेड्स के पास होती है। ये वो चार्ट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, डायरेक्ट डायरेक्ट बस इन्होंने उसमें फिलअप रख के एबीसीडी डाल दिया, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमें मिल सकता है ना। नेक्स्ट देखो जरा, अब हम आ गए हैं मैच द फॉलोइंग पे, और जो मुझे दिखाई दे रहा है तो एग्जाम्पल्स आए हैं मैच द फॉलोइंग में, तो जो जो आपको कॉमन नेम याद होगा एग्जाम्पल्स के, सीधा सीधा हम लोग मैच कर लेंगे। आ जाओ, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे 77 क्वेश्चन में, ये पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। पहले में आपको पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स दिए। साइकिन को स्काइफा भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका। स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला जो होती है बेटा वो होती है आपके पास फ्रेश वाटर स्पंज, स्पॉन्जिला होती है फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है।
यूस्पोंजिया होती है बाथ स्पंज, यूस्पोंजिया होती है बाथ स्पंज, कॉमन नेम है, याद रखना, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78, ये किसके एग्जाम्पल है आपके सामने, सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट में भी कॉरल्स के मेजरली दे रखे हैं, एक सी एनिमोन है बाकी कॉरल्स है। एडेम्सिया को ही सी एनिमोन बोलते हैं, ठीक है। पेनिट्यूला, पेन से याद रखना होता है सी पेन। गोर्गोनिया, गर्मी से याद रखना होता है फैन, सी फैन। मिंड्रीना, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल होती है। कुछ कुछ एग्जांपल्स है बेटा एनसीईआरटी के, इसमें कुछ नहीं कर सकते, फ्लैश कार्ड्स हैं, निमोनिक्स हैं, तरीके हैं, बार बार करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 79, टीनिया सोलियम आपका फ्लैट वोम होता है, ये है ना, टेप वोम है ये, ठीक है, टेप वोम से मैच कर देते हैं इसको। अच्छा, फिर फेजियोला आ रहा है, फेजियोला लिवर फ्लूक होता है, लिवर फ्लूक होता है, ठीक है। फिर आ रहा है आपके पास एस्केरिस, एस्केरिस, एस्केरिस का कॉमन नेम क्या होता है, राउंड वोम, राउंड वोम बोलते हैं इसको। फिर आ रहा है आपके पास व्यूकेरेरिया, व्यूचेरेरिया, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, फिलेरियल वोम, फिलेरियल वोम। फिर आ रहे हैं आपके पास एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा का कॉमन नेम होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 80, मैच द फॉलोइंग्स। पेरिटीमा अर्थवर्म को कहते हैं, पता है आपको, ठीक है। हिरुडिनेरिया लीच को कहते हैं, लीच का नाम है, कॉमन नेम इसका ब्लड सकिंग लीच। एपिस थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हनी बी है ये, इंसेक्ट में हनी बी है ये, ठीक है। लिम्यूलस आपका किंग क्रैब हो गया, जो कि लिविंग फॉसिल है। लिम्यूलस के बारे में ये क्वेश्चन आता है, लिख लो, लिविंग फॉसिल है ये, लिविंग फॉसिल है ये, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स किसके थे जो यहां पर आपको दिखाई दिए, ये प्लेटी हेलमिंथस के थे, ओके। ये जो इसके नीचे एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एग्जांपल्स किसके हैं, ये इसमें एनेलिडा भी है क्योंकि अर्थवोम आ गया, और बाकी एग्जांपल्स, लीच भी एनेलिडा का है, और बाकी दो एग्जांपल्स आर्थ्रोपोडा के हैं, आर्थ्रोपोडा के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81, फिर से एग्जांपल्स मैच करने, इस बार मोलस्क का है। मोलस्क मैं पूरी ट्रिक से याद करवाती हूँ बेटा, वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो जरा, देखो जरा, पाइला, पीला एप्पल कैसे याद करते हैं इसको, पीला एप्पल, मैं कुछ कुछ ट्रिक्स आपको यहाँ पर दोबारा बता देती हूँ, पाइला से पीला एप्पल याद रख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आ रहा है पिंक टाडा, तो पिंक कलर के पर्ल्स पहनते हैं, तो ये आ गया आपके पास पर्ल ओइस्टर, इसको पर्ल ओइस्टर से मैच कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके आ रहा है आपके पास सीपिया, सीपिया सी से देखना, तो बहुत एक चंट फिश होती है जिसको कटल फिश बोलते हैं, जो देखती है, ठीक है, तो वो सीपिया आ गई। लोलिगो से स्क्विड गेम्स, स्क्विड गेम्स है, ठीक है, तो स्क्विड आ गया यहाँ पे। फिर आपके पास ऑक्टोपस आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस विलन थे ना, तो ये भी डेविल होती है, डेविल फिश होती है ये, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है अप्लाइसिया, अप्लाइसिया प्ले करता है, प्ले कौन करता है, हेयर, तो अप्लाइसिया को मैच करते हैं, सी हेयर से। ट्रिक्स है बेटा, आप निमोनिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हो, आप अपने तरीकों से भी याद कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप इनको याद रख सकते हो, है ना। डेंटेलियम, डेंटल टीथ, टीथ से एसोसिएटेड है, तो टस्क शेल हो जाएगा, एलिफेंट के टीथ को टस्क बोलते हैं, तो ये टस्क शेल हो जाएगा। लास्ट में आ रहा है आपके पास कीटोप्लूरा, कीटोप्लूरा ये काइटन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अब जितनी बार आप एग्जांपल्स याद करोगे उतनी बार दिमाग में छपेंगे, बार 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 खुद को याद करवाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग फिर से करना है, इस बार किसके एग्जांपल दे रखे हैं, इकाइनोडर्मेटा के, इकाइनोडर्मेटा के कर लेते हैं मैच, आ जाओ कर लेते हैं मैच, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एस्टेरियस, एस्टेरियस आपकी स्टारफिश है, एस्टेरियस आपकी स्टारफिश है, ठीक है। फिर आ रहा है जी इकाइनस, इकाइनस सी अर्चिन को कहते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपके पास एंटीडोन, एंटीडोन हम सी लिली से इसको याद रखते हैं, आंटी है ये। फिर आ रहा है आपके पास क्यूक्यूमेरिया, ये तो सीधा सीधा है सी क्यूकुम्बर, मैच कर सकते हो। फिर आ रहा है आपके पास ओफियोरा, ओफियोरा उफ, दिल टूट जाता है इसमें, ब्रिटल स्टार। एग्जाम्पल्स हैं ये, जब भी मैं ऑफलाइन क्लास में कराती हूँ तो थोड़ा इसी तरीके से कराती हूँ, कभी हमें मौका मिलेगा तो ऑफलाइन में जरूर मिलेंगे, पर फिलहाल के लिए हम यहाँ पर याद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83, मैच द फॉलोइंग। अब ये जो एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ फिशेस के भी एग्जांपल आपको दिखने को मिलेंगे, कुछ यूरोकॉर्डेटा के भी हैं, कुछ साइक्लोस्टोमेटा के भी हैं, तो सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पहला आ रहा है आपके पास ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा का जीनस एम्फिओक्सिस या लैंसलेट, है ना, ये किसके अंदर आता है, सिफेलोकॉर्डेटा में आता है, ठीक है। फिर आ रहा है पेट्रोमाइजोन और मिक्सीन, पेट्रोमाइजोन और मिक्सीन ये दोनों साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। पेट्रोमाइजोन कॉमन नेम लैम्प्रे, और मिक्सीन को हैगफिश बोलते हैं, मिक्सीन को हैगफिश बोलते हैं। स्कोलियोडोन आपकी डॉग फिश होती है, स्कोलियोडोन आपकी डॉग फिश होती है, कार्टिलेजिनियस फिशेस में पड़ते हैं। प्रिस्टिस आपकी सो फिश होती है, आरी की तरह इसका इस तरीके से स्नाउट निकला होता है, ठीक है। तो प्रिस्टिस आपकी सो फिश होती है।
ओके। कैरोडोन शार्क, ये भी कार्टिलेजिनियस फिश है, ग्रेट व्हाइट शार्क। ठीक है। ट्राइकोन हमने थोड़ी देर पहले देखा था, टॉर्पिडो ट्राइकोन। ट्राइकोन आपकी स्टिंगरे होती है, इसके पास एक पॉइजनस स्टिंग होता है, ये स्टिंगरे है। तो कुछ फिशेस के भी एग्जांपल आपने देखे, सिफेलोपोडिटा का भी आपने देखा और साइक्लोस्टोमेटा के भी देखे। अब ये एग्जांपल्स हैं, लेकिन घबराना नहीं है, रिवाइज करते रहना इनको बार बार। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स आ रहे हैं फिर से फिशेस के आ रहे हैं। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश को आप लोग बोलते हो, है ना। ये आपके पास बोनी फिश या ओस्ट्रिक्टीज में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मरीन फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस। अच्छा, फिर आपके पास आ रही है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस सी हॉर्स, सी हॉर्स। ठीक है, बढ़िया। फिर आपके पास आ रही है लेबियो, रोहू, है ना, फ्रेश वाटर के अंदर रोहू नाम है इसका। फिर आ रहा है आपके पास क्लेरियस, क्लेरियस मगूर, है ना। क्लेरियस को आप किससे मैच करते हो, मगूर। फिर आ रहा है आपके पास बेटा, ये एक्वेरियम फिश होती है, बेटा फाइटिंग फिश होती है, फाइटिंग फिश होती है। और फिर आ रहा है आपके पास टीरोफाइलम, ये भी एक्वेरियम फिश है, इसका कॉमन नेम होता है एंजल फिश। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एंजल फिश। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 85 पे, फिर से हमको मैच द फॉलोइंग करना है। यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, ब्यूफो। ब्यूफो किसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा, टोड। किससे मैच करेंगे इसको, टोड। ठीक है। फिर राना, ये सब एम्फिबियंस आ रहे हैं आपके पास। राना फ्रोग का नाम है। ठीक है। उसमें हाइला आ रहा है तो हाइला ट्री फ्रोग होता है। इक्थियोफिस आ रहा है तो इक्थियोफिस एम्फिबियन है, लिम्बलेस एम्फिबियन। इस पे क्वेश्चन आया भी होगा कई बार, कौन सा लिम्बलेस एम्फिबियन। लिम्बलेस एम्फिबियन का एक एग्जांपल आपके पास है इक्थियोफिस, याद रखना है इसको। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास फिर से मैच द फॉलोइंग। इस बार रेप्टाइल्स के एग्जांपल है, रेप्टीलिया के एग्जांपल है, इनको भी मैच कर लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास चिलोन। चिलोन क्या है बेटा, चिलोन क्या है, टर्टल है। किससे मैच करेंगे इसको, किससे मैच करेंगे, टर्टल से, एक तरीके का टर्टल है। टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो टोटोवाइज है, टोटोवाइज से मैच कर दो। अच्छा, कैमिलियन गिरगिट हो गई आपकी। गिरगिट कौन सी आ गई आपके पास, इसको आप बोलते हो ट्री लिजर्ड, ट्री लिजर्ड, है ना। और ये जो हेमीडिक्टाइलिस है, ये जो घर पे मिलती है दीवारों पे चिपकली, होम लिजर्ड, ये होम लिजर्ड है। इसको वॉल लिजर्ड से मैच कर सकते हो। ठीक है। फिर कैलोट्स आ रहे हैं आपके पास, तो कैलोट्स क्या है, गार्डन लिजर्ड, गार्डन में मिलने वाली लिजर्ड्स कैलोट्स हो गई। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, उसके बाद आ रहा है नाजा। नाजा एक तरीके का कोबरा है, कोबरा है। स्नेक की एक और कैटेगरी आ रही है आपके पास, बंगारस, इसको बोलते हैं क्रीट, इसको बोलते हैं क्रीट। सब एग्जांपल्स है बेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और ब्रैकेट में इनके कॉमन नेम दिए हुए हैं, वही मैच करने के लिए आए आपके पास। ठीक है, ये सब रेप्टिलिया के एग्जांपल है। आगे चलो, यहां पर अब आपको एव्स के एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं, तो इसके एग्जांपल्स भी मैच कर लेते हैं। कॉर्वस, कॉर्वस नाम है बेटा क्रो का, क्रो का साइंटिफिक नेम है। कोलंबा, कोलंबा साइंटिफिक नेम होता है पीजन का, कबूतर का, कबूतर का नेम है ये। ठीक है। फिर आ रहा है आपके पास सिटेक्युला, सीटी, सीटी, पैरेट, पैरेट से याद रखेंगे इसको। ठीक है, ओके। फिर आ रहा है आपके पास स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो अमेरिकाना किसका नाम है, ऑस्ट्रिच, तो इसको किससे मैच करेंगे, ऑस्ट्रिच। फिर आ रहा है आपके पास पैवो, पैवो क्रिस्टेटस कौन होता है आपका, पीकॉक, जो नेशनल बर्ड है हमारी, पीकॉक, उससे मैच करेंगे। एप्टिनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स आपके पास होता है पेंगुइन, पेंगुइन बहुत सुंदर प्यारे दिखने वाले बर्ड्स, पेंगुइन, लेकिन फ्लाइटलेस। फिर नियोफ्रोन, नियोफ्रोन को मैच करते हैं वल्चर से, किससे मैच करते हैं, वल्चर से। ये सब कॉमन नेम्स है एव्स के। अच्छा, आगे आ जाओ। आगे आपके पास मैमल्स के कॉमन नेम दिए हुए हैं, है ना, एग्जाम्पल्स और उनके कॉमन नेम दिए हुए हैं। ऑर्निथोरिंकस थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, डक बिल्ड प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस। मैक्रोपस आपका कैंगरू हो गया, कैंगरू हो गया। ठीक है। टीरोपस, 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 टीरोपस होता है आपका, इसको किससे मैच करेंगे हम, फ्लाइंग फॉक्स। टीरोपस को किससे मैच करेंगे, फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है। बेलिनोपेटेरा, ब्लू व्हेल, ये ब्लू व्हेल है, लार्जेस्ट एनिमल। ठीक है। कैनिस में आपके पास कौन आ जाते हैं, कैनिस में आपके पास कौन आ जाते हैं, डॉग। कैनिस में आपके पास कौन आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, डॉग्स। ठीक है। मकाका, मंकी, मकाका, मंकी, मंकी। फेलिस में आती हैं कैट्स। और इक्वस तो आपने पढ़ा है हॉर्स के एवोल्यूशन में, फाइनली अब हमारे पास जो हॉर्स है वो इक्वस टाइप का है। ठीक है। ऑर्निथोरिंकस आपका डक बिल्ड प्लेटिपस, यहां पर लिखना तो मैं लिख देती हूँ, ये 5 है। मैक्रोपस कैंगरू है, यानी कि 7। टीरोपस फ्लाइंग फोक्स है 1। बेलिनोपेटेरा ब्लू व्हेल है 2। कैनिस आपके पास डॉग है 4। मकाका मंकी है 3। फेलिस कैट है 6 और इक्वस 8, 4 से। ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है। इस बार हमको क्या मैच करना है,
जो कैरेक्टर्स इनके अंदर प्रेजेंट है उस पे। तो ओपर्क्यूलम आपको पता है बॉनी फिश के पास होता है, कॉन्ड्रिक फिश के पास नहीं होता। तो इसको हम किससे मैच कर देंगे, ये ओस्टिक्टिस। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, पैरापोडिया। पैरापोडिया एक अपेंडेज है जो कि स्विमिंग में मदद करता है एनालिडा को। तो इसको आप किससे मैच कर सकते हो, एनालिडा से। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ रही है, स्केल्स। अब स्केल्स 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 किसकी बॉडी पर होते हैं, रेप्टाइल की बॉडी पर होते हैं। तो इसको आप किससे मैच कर सकते हो, रेप्टीलिया। फिर आपके पास क्या है, कॉम्प्लेट्स। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये टीनोफोरा का। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये टीनोफोरा का। फिर रेड्यूला, थोड़ी देर पहले आपने पढ़े फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन मोलस्क में प्रेजेंट होते हैं। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया ये आपके पास, ये मोलस्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आ रहे हैं हेयर्स। हेयर्स किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हमारा सिर्फ मैमल्स में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम किससे मैच कर सकते हैं, मेमेलिया। फिर हमारे पास आ रहे हैं कोएनोसाइट्स, कॉलर लाइक सेल्स, जो कि स्पंजो सील की लाइनिंग बनाते हैं। किसमें प्रेजेंट है, पोरीफेरा। पोरीफेरा। फिर आ रहे हैं हमारे पास गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स हमें किसमें देखने को मिलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा साइक्लोस्टोमेटा में। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हम पहले डिस्कस कर कर आ रहे हैं, बस वो सेम चीज मैच द फॉलोइंग में आई है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90। मैच द फॉलोइंग करना है, फिर से आपको फीचर्स के साथ मैच द फॉलोइंग करना है। अच्छा, वाटर कैनाल सिस्टम। तो जी वाटर कैनाल सिस्टम मैंने आपको बताया था, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पोरीफेरा। पोरीफेरा। फिर आ रहा है मेटाजेनेसिस। ये भी हमने देखा ओबिलिया में, पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में स्टिल ट्रेट में देखने को मिलता है, स्टिल ट्रेट में देखने को मिलता है। फिर हमारे पास आ रही है कॉम्प्लेट्स। दोबारा आई सेम चीज। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, टीनोफोरा का। टीनोफोरा का। फ्लेम सेल्स, ये भी हम पढ़ के आए हैं। किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, प्लेटीहेल्मिन्थस का। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार ये परमानेंट हो जाएगा बेटा दिमाग में। एक्सक्रीटरी ट्यूब, किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ये एस्केलमेंथिस का। एस्केलमेंथिस इससे एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है। फिर आ रहा है जॉइंटेड अपेंडेजेस। ये तो नाम, ये नाम का ही मतलब आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस। तो इनके अपेंडेजेस जॉइंटेड है। इसको किससे मैच कर देंगे हम, आर्थ्रोपोडा से। सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट फ्लैशी स्किन की कवरिंग प्रेजेंट, एकदम सॉफ्ट सी बॉडी है मोलस्का की। मोलस्का की बॉडी काफी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये भी मैंने आपको बताया था स्पेशल फीचर्स इकाइनोडर्मेटा का। किससे मैच करेंगे, इकाइनोडर्मेटा। अब इतनी बार हम रिवाइज कर चुके हैं तो ये चीज अब इजी होनी चाहिए और जल्दी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 91। मैच द फॉलोइंग करना है, काफी सारे ऑप्शन है तो सामने सामने लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। यूरो को डेटा एग्जाम्पल से मैच करना है। तो यूरो को डेटा के एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो डोलियोलम दिया हुआ है आपको, सेल्पा दिया हुआ है, एसिडिया दिया हुआ है ना। ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एसिडिया भी है, डोलियोलम भी है और सेल्पा भी है, तीनों ही है। तो यूरो को डेटा ए के आगे मैं लिख देती हूँ। यहां पर आपके पास, या तो मैं यहां लिख देती हूँ, एकदम सामने सामने लिख देते हैं। ठीक है। तो यूरो को डेटा एसिडिया से भी मैच हो जाएगा, सेल्पा से भी मैच हो जाएगा और डोलियोलम से भी मैच हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में कौन से एग्जाम्पल आते हैं, ग्लोसस वाले। बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, ये हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है। तो देखो जरा, बेलेनोग्लोसस दिया हुआ है, दिया हुआ है। सैकोग्लोसस दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो लिख लो। हेमिकॉर्डेटा में कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास, हेमिकॉर्डेटा में कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास, बेलेनोग्लोसस भी आ जाएगा और सैकोग्लोसस भी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा में मेजरली इंसेक्ट आते हैं, तो जरा देखो। कैमल नहीं, क्रोकोडाइल नहीं, एलिफेंट नहीं, रैट नहीं, क्यूलेक्स। क्यूलेक्स इंसेक्ट है बेटा, क्यूलेक्स इंसेक्ट है। तो ये आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। डॉल्फिन नहीं, पेंथीरा नहीं, एडीज। एडीज मस्किटो, मस्किटो। क्यूलेक्स भी मस्किटो है, एडीज भी मस्किटो है, एनाफिलीज भी मस्किटो है, मस्किटो के टाइप है। ये किसका वेक्टर होता है, मलेरिया का, डेंगू का और ये जापानीज एंसेफेलाइटिस का, फिलेरियोसिस का। तो ये तीनों ही मलेरिया, डेंगू और आपके फाइलेरियोसिस कोस करने वाले वेक्टर्स हैं मस्किटो के टाइप। और मस्किटो इंसेक्ट होता है और इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा होता है। तो आर्थ्रोपोडा का कौन कौन सा आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, लिख लो। एक तो क्यूलेक्स हो जाएगा, एक एडीज हो जाएगा और एक एनाफिलीज हो जाएगा। ये 3 एग्जांपल्स आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो रेप्टीलिया। रेप्टीलिया में क्या आ जाएगा, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल 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 रेप्टाइल होता है, बिल्कुल क्रोकोडाइल रेप्टाइल होता है। उसके सिवा क्या रेप्टाइल दिख रहा है आपको, एलिगेटर। सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, 2 ही दिख रहे हैं। तो रेप्टीलिया में मेरे पास क्या आ जाएगा, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, एलिगेटर। ठीक है। नेक्स्ट देखो मैमेलिया। बाकी सब मैमल है बेटा। आप देख लो यहाँ, कैमल मैमल होता है, एलिफेंट, रैट,
डॉल्फिन, पेंथीरा में टाइगर, लायन, ये सब आ जाएंगे। वाइप्रा स्नेक, वाइप्रा स्नेक है, ये रेप्टिलिया में आएगा, ये रेप्टिलिया में आएगा। रेप्टिलिया को हमने किससे मैच कर रखा है, ये रहा वाइप्रा हमसे मिस हो गया, यहाँ पर लिख लो, ये रेप्टिलिया है, वाइप्रा स्नेक है, ये रेप्टिलिया है, और बाकी सब मैमल्स के अंदर आ जाएंगे, बाकी सब मैमल्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे एग्जांपल्स मैच कर लिए हमने यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92, अब हम ट्रू फॉल्स पे आ चुके हैं, मार्क कर लेते हैं इनको फटाफट से। क्या कह रहे हैं पहला क्वेश्चन हमें, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर, बिल्कुल सही बात है, ट्रू, मल्टीसेल्युलर होते हैं एनिमल्स। स्पंजेस में टिश्यू ग्रेड है, नहीं, सेल्यूलर, फॉल्स है ये, सेल्यूलर लेवल होता है। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आप उसको बोलते हो जिसमें सेपरेट ओपनिंग होती है माउथ और एनस की थ्रू, सेम ओपनिंग होती है तो इनकम्प्लीट, अलग अलग होती है तो कंप्लीट। एनेलिडा शूडोसिलोमेट है, एस्केलमेंथिस शूडोसिलोमेट है, 4 बार तो मैं रिवाइज करवा चुकी हूँ, तो ये फॉल्स है। नोटोकोड एंडोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नहीं, फॉल्स, याद करो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट, मीजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर जो डोर्सली प्रेजेंट होता है, तो ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, एंडोडर्मल नहीं है। नेक्स्ट देखो, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स है, ट्रू। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, फॉल्स, कॉर्डेट्स में तो बेटा प्रोटोकॉर्डेट भी आ रहा है, यूरोकॉर्डेट भी आ रहा है, सिफेलोकॉर्डेट भी आ रहा है, सारे वर्टिब्रेट नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। पोलिप और मेड्यूसा, दो फॉर्म है सिलेंट्रेट में, पोलिप मेड्यूसा को एसेक्सुअली बनाता है, मेड्यूसा पॉलिप को सेक्सुअली बनाता है, ट्रू, बिल्कुल सही बात है, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, मेड्यूसा सेक्सुअल। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन नॉन पैरासाइट, ये गलत है, हुक्स और सकर्स की जरूरत होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से अटैच करने को होस्ट के, तो पैरासाइट को चाहिए, नॉन पैरासाइट को नहीं, गलत है। लैम्प्रे डाइज आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्पॉनिंग, ये ट्रू है बेटा स्टेटमेंट। लैम्प्रे ना आपका एक तरीके का माइग्रेशन शो करता है जिसको बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन, जिसको बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। ये एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब है कि पूरी जिंदगी सी में रहते हैं, ओशन में रहते हैं एडल्ट फॉर्म में, जब इनको गैमेट्स रिलीज करने होते हैं, फ्यूजन करना होता है, स्पॉनिंग करना होता है, तो ये रिवर में चले जाते हैं, फ्रेश वाटर में, तो वहां पर ये अपने गैमेट्स प्ले करते हैं, उनमें फ्यूजन होता है और एडल्ट्स की डेथ हो जाती है, तो खुद उनकी डेथ हो जाती है स्पॉनिंग के टाइम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, जहां कोऑर्डिनेट्स के बारे में लिखा हुआ है ना, पहला डायग्राम एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, तो ये कुछ बेसिक फीचर जो हर कोऑर्डिनेट में होता है, सबसे पहले सबसे पीछे डोर्सली आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये जो आपको यहाँ पर दिखा रखी है ये आपकी नर्व कोड है, डोर्सल और होलो। उससे नीचे ये जो आपको रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये नोटोकोड है, ये नोटोकोड है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये गिल स्लिट्स है, ये गिल स्लिट्स है, और यहां पर आ रही है पोस्ट एनल सेल। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 94 देखो, ये सिमेट्री दिखा रहे हैं, है ना, डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। यहां देखो आप इस सेंट्रल एक्सिस को किसी भी प्लेन से कट करो तो दो इक्वल हाफ बन रहे हैं, इसको आप क्या बोलते हो, रेडियल सिमेट्री। ये आपको किसमें देखने को मिलती है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। यहां देखो सिर्फ एक प्लेन दो में डिवाइड कर पा रहे हैं, ऐसे कट करोगे तो नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही होगा, ओनली वन प्लेन। इस सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाकी सब फाइलम में आपको यही सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, सिलोम दिखाया हुआ है। सिलोम क्या होता है बेटा, बॉडी कैविटी। कैविटी किस किस के बीच में प्रेजेंट है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। ठीक है, तो ये बॉडी वॉल होती है, ये गट वॉल होती है, इनके बीच में कैविटी दिख रही है, इनके बीच में कैविटी दिख रही है, इसे सिलोम कहते हैं। इस डायग्राम को देखो जरा, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कुछ भरा हुआ है सेल जैसा, कैविटी नहीं है, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, इसको बोलते हैं एसिलोमेट कंडीशन, क्योंकि कोई कैविटी नहीं है, सेल्स भरे हुए मेसोडर्म के। लेकिन इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को देखो, ये बाहर की तरफ बॉडी वॉल, अंदर की तरफ गट वॉल, बीच में स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं कैविटी, तो कैविटी तो है। इस तरह जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है इस ए स्ट्रक्चर में, वो अच्छे से रेड कलर के मेसोडर्म से लाइंड है, इसको बोलते हैं ट्रू सिलोमेट कंडीशन। लेकिन यहां पर आपको कैविटी तो दिख रही है, कैविटी पे मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है, मेसोडर्म ऐसे पाउच पाउच स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको आप क्या बोलते हो, शूडोसिलोमेट। इस स्पेशल कंडीशन को आप क्या बोलते हो, शूडोसिलोमेट, जो सिर्फ एस्केलमेंथिस में होता है। रिवाइज हो गया, रिवाइज हो गया। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 96, ये दो बॉडी फॉर्म्स दिखाए हुए, ये वही पॉलिप और मेड्यूसा जिसकी हम बहुत देर से बात करें। सिलेंट्रेट में दो फॉर्म्स आपको दिखाई देती हैं, जैसे ओपिलिया में आपको दिखाई देती है ना,
ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है अम्ब्रेला लाइक, अम्ब्रेला लाइक, ये मेड्यूसा होती है, ये फ्री लिविंग होती है, ये मूव कर पाती है। ये जो आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पॉलिप है, ये फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं कर पाता, ये पॉलिप फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। पॉलिप फॉर्म आपको हाइड्रा में भी दिखाई देती है, मेड्यूसा फॉर्म आपको ओरेलिया जेलीफिश में भी दिखाई देती है। ठीक है, तो हर किसी के अलग अलग एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये सेल है, ये वही स्पेशल सेल है जिसका नाम है नीडोब्लास्ट, जो सिलेंड्रेट में मिलता है। आपको बोल तो रखा है कि द गिवन स्ट्रक्चर इज फाउंड इन फाइलम, तो फाइलम कौन सी है? सिलेंट्रेटम। आपको पता है ये जो सेल है ये आपको सिलेंट्रेट्स में मिलता है, सिलेंट्रेटा, एंड हेल्प्स इन, ये जो है सेल नीडोब्लास्ट सेल, ये ऑफेंस और डिफेंस में मदद करता है। आपको प्रीडेटर से बचाने में, सिलेंट्रेट के एग्जांपल्स को, प्रीडेटर से, ऑर्गेनिजम्स को प्रीडेटर से बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 98। अलग अलग तरीके की फिशेस दिख रही हैं आपको। ये जो सबसे ऊपर आपको फिश दिख रही है जिसका सर्कुलर माउथ है, सकिंग माउथ है, ये साइक्लोस्टोमेटा है, ये साइक्लोस्टोमेटा है। साइक्लोस्टोमेटा का कौन सा एग्जाम्पल है? पेट्रोमाइजोन। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है डॉग फेस जैसी, ये स्कोलियोडोन है, इसको डॉग फिश बोलते हैं, ये स्कोलियोडोन है, इसको डॉग फिश बोलते हैं। यहां जो आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से आरी जैसा उसका आगे की तरफ प्रेजेंट है, सो फिश प्रिस्टिस, ये प्रिस्टिस है, सो फिश इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट में आपको दिखाई दे रही है ये कतला है, कतला कतला फ्रेश वाटर फिश। आपको पता है ये दोनों कॉन्ड्रिक थीस है, ये दोनों कॉन्ड्रिक थीस है, और ये आपके पास बोनी फिश है, ऑस्टिक थीस है, और ये साइक्लोस्टोमेटा है। अब आंसर करते हैं। पहली चीज में आपसे पूछे एयर ब्लैडर किसके पास है? बेटा बोनी फिश के पास होता है, तो डी। कौन सी फिश को स्टो फिश पे बोलते हैं? प्रिस्टिस, सी। कौन सी कार्टिलेजिनियस फिश है? बी और सी दोनों का कॉन्ट्रिक्टीज है, कार्टिलेजिनियस है। कौन सा एनिमल एक्टोपैरासाइट होता है ट्रू फिश पे? बेटा ये साइक्लोस्टोमेटा ए, ये खुद ट्रू फिश नहीं है, ये दूसरी ट्रू फिश पे एक्टोपैरासाइट की तरह रहती है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। पेयर्ड फिन्स आपको किस में मिलेंगे? पेयर्ड फिन्स आपको ट्रू फिशेस में मिल जाते हैं, यानी आपको कॉन्ट्रिक फिश में भी मिल जाएगा, ऑस्टिक फिश में भी मिल जाएगा, तो बी, सी और डी तीनों में मिल जाएगा। बोनी स्केलेटन बोनी फिश का होगा, डी। फोर पेयर्स ऑफ गिल्स स्पेशली बोनी फिश में मिलते हैं, डी। ओपरक्यूलम सिर्फ बोनी फिश में होता है, डी। वीवी पेरिस आपकी कार्टिलेजिनियस फिश होती है, तो बी और सी। फ्रेश वाटर ये जो आपको कतला मिल रही है ना, ये फ्रेश वाटर फिश है, तो ये हो जाएगा डी। अगर पहचान लिया उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना आसान है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99। ये जो डायग्राम आपको दे रखा है बेटा, ये एक यूरो कोऑर्डिनेट है। कौन सा यूरो कोऑर्डिनेट है ये? एसिडिया। कौन सा यूरो कोऑर्डिनेट है ये? एसिडिया। आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यूरो कोऑर्डिनेट कौन सी फाइलम में आ रहा है? कोर्डेटा। कोर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक नहीं। कोर्डेटा में ट्रू सिलोमेट कंडीशन होती है, कोर्डेटा को ये बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, अब आपसे पूछ रहे हैं वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है? बेटा पहली बात तो इनवर्टिब्रेट नॉन कोऑर्डिनेट्स में होता है, ये तो कोर्डेटा है। लेकिन ये यूरोकोडेटा खुद एक सब फाइलम है, ये खुद एक सब फाइलम है, ये वर्टिब्रेटा सब फाइलम को बिलोंग नहीं करता। तो देखा जाए तो मुझे यहाँ पर आंसर इनवर्टिब्रेट टिक लगाना पड़ेगा कि ये कोर्डेटा के इनवर्टिब्रेट में आ रहा है, पर वैसे इनवर्टिब्रेट नाम देना सही नहीं है, ये खुद एक सब फाइलम है। ठीक है, और ये क्या है? एक यूरोकोडेटा है, क्योंकि एसिडिया यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल होता है, सब फाइलम है ना। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने हमारी एनिमल किंगडम भी कंप्लीट कर ली, एक और चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया।